हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के लेटर की बात करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये के लेटर है। आप लोगों की जो बहुत ब्रॉड सीरीज चल रही है उसमें ये के लेटर है। और सीडीएस का और एनडीए का जो एग्जाम हुआ है आप लोगों ने देखा ही है कि जो हमने सीडीएस का पेपर डिस्कस किया था या सीडीएस से रिलेटेड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी मैंने क्लास ली थी, तो आप देखिए उससे कई क्वेश्चन आपके फंसे हैं। वर्ड पावर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ग्रामर, नॉन ग्रामेटिकल जो भी है चीज़ें देख लीजिए, सारी चीज़ें लगभग आपकी सीट से या आपकी क्लास से ही है। तो इस तरीके से मन लगा के पढ़िए ताकि आगे के जो एग्जाम है उनमें भी ये सारी चीज़ें काम आए। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड है आपका किंडल। किंडल का मतलब होता है इग्नाइट करना, यानी किसी चीज़ को जलाना, टू बर्न समथिंग। ओके, जैसे कागज वगैरह को हमने जला दिया या किसी भी चीज़ को बर्न किया, उसी को किंडल कहते हैं। किंडल को बहुत ईजिली याद किया जा सकता है कि जब हम लोग कमरे में होते हैं और बिजली या लाइट कट जाती है तो खाना वाना बनाने के लिए हम लोग कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली कट जाती है या लाइट कट जाती है तो कैंडल को हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को हम लोग किंडल कर लेते हैं। कैंडल को हम लोग किंडल कर लेते हैं। और हाँ, एक बात और, एक क्वेश्चन जो सीडीएस में आया था ना, कुछ ऐसे करके, शी सिंग्स much better than I do, ये सेंटेंस था। और बेटर में अंडरलाइन था। ए ऑप्शन शायद में भी था एसेक्टिव, और बी ऑप्शन था एडवर्ब, डी एडवर्ब, और सी ऑप्शन था आपका वर्ब, एंड डी ऑप्शन था आपका कंजंक्शन। इसमें पूछा गया था क्या होगा, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटर। तो ज़्यादातर लोगों ने एसेक्टिव लगाया, और ज़्यादातर मैं देख रहा था जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो पढ़े हैं उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने एसेक्टिव ही बताया है। बट ये गलत है बच्चा, एसेक्टिव नहीं हो सकता, ये एडवर्ब आंसर होगा। ठीक है, जो एक डिग्री होती है गुड एक एसेक्टिव होता है, और एक वेल एक एडवर्ब है। इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। ठीक है, गुड की भी और बेटर की भी, जैसे वेल की भी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेनी और मच दोनों का कंपैरेटिव मोर और दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट। जैसे इल का आपने देखा होगा, बैड का देखा होगा, दोनों का कंपैरेटिव वर्स्ट और दोनों का सुपरलेटिव वर्स्ट। उसी तरीके से गुड और वेल दोनों का एडजेक्टिव कंपैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्री होती है। अब आप सबको पता है सी है सब्जेक्ट, यानी बोले तो प्रोनाउन, सिंग्स है वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कभी भी एडजेक्टिव नहीं कर सकता। उसने गाया, कैसे गाया, बेटर अच्छे तरीके से, यानी वर्ब को मॉडिफाई करना है। और वर्ब को मॉडिफाई करना है तो फिर कहीं ना कहीं एडवर्ब चाहिए, इट मीन्स ही एडवर्ब है। ओके, और कुछ लोगों को डाउट होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल में इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत डिस्कस किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड 9th एडिशन जो डिक्शनरी आती है, आप जाके मिला लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस वहां से कॉपी पेस्ट है, पूरा का पूरा सेंटेंस ही कॉपी पेस्ट है, कुछ भी अदला बदला नहीं है। ऑक्सफोर्ड 9th एडिशन या 10th एडिशन की जो डिक्शनरी है जाके चेक करिए, वहां पे पूरा का पूरा ये सेंटेंस होगा। तो इसका आंसर एडजेक्टिव कभी नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब होगा। ओके, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए थे किसी दिन खाली समय में कर भी देंगे, बाकी सब पढ़ाया हुआ था, कुछ भी उसमें नया नहीं था। तो मन लगा के शिद्दत से पढ़िए, अगर डीप में आप क्लास देखेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं किंडल। हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस आप देखते जरूर हो, जैसे ऐसे लिखा होता कि सी इज बेटर देन आई, तब यहाँ हम बोल सकते थे कि बेटर एडजेक्टिव है, क्योंकि सी के लिए आया है, लड़की ज्यादा बेटर है, बेहतर है मेरे से, तब ये एडजेक्टिव था, क्योंकि यहाँ लिंकिंग वर्ब थी। लेकिन यहाँ वर्ब था, एक्शन वर्ब थी, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, इसलिए ये सेंटेंस में सिंग्स जो थी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था बेटा, इसलिए बेटर एडवर्ब होगा यहाँ पे। ओके, और बच्चे ज्यादातर रट्टा मारे थे तो उनके लिए दिक्कत हो गई थी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके जो क्वेश्चन थोड़ा ऑथेंटिक रहा करें, ठीक ठाक रहा करें, लगा करे कि हाँ इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसे आप भेज सकते हैं। चलिए देखिए, किंडल का मतलब होता है जलाना। तो कैंडल को हम लोग रात में क्या करते हैं, किंडल कर लेते हैं, जला लेते हैं। कैंडल को क्या करते हैं, किंडल कर लेते हैं, जला लेते हैं। उसके बाद नॉटी का मतलब होता है कठिन। नॉटी क्वेश्चन वगैरह, जैसे बच्चे कई बार बहुत कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, तो नॉटी क्वेश्चन यानी कठिन क्वेश्चन।
नाटी को याद कैसे करेंगे, एक वर्ड एन लेटर में आपने पढ़ा होगा, NAUGSTY, ये नाटी, ये सब लोग जानते होंगे। इस नाटी का मतलब शरारती, शरारती, शरारती ना। तो नाटी नाटी बच्चे नाटी नाटी क्वेश्चन पूछते हैं, नाटी नाटी बच्चे नाटी नाटी क्वेश्चन पूछते हैं, इट मीन्स कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। तो नाटी का मतलब कठिन होता है। फिर है केन, केन का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान। तो शादी उदी का सीजन चल ही रहा है, तो लोग केन पीते हैं ना, बियर की एक फ्लेवर है केन। तो केन पीने के बाद सब लोग क्या देते हैं, केन ही, नॉलेज ही तो बांटते हैं। केन पीने के बाद सब लोग क्या देते हैं, नॉलेज ही। तो केन पीने के बाद लोग क्या बांटते हैं, केन बांटते हैं, नॉलेज बांटते हैं। अगला है 4 नंबर वर्ड काउटाओ। काउटाओ का मतलब रिस्पेक्ट करना होता है, किसी का सम्मान करना होता है। तो हिंदू धर्म में काऊ, COW, काऊ, काऊ यानी बोले तो गाय, और गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, गाय हमारी माता है बोलते हैं। तो काऊ का क्या किया जाता है, काऊ का हम लोग क्या करते हैं, काउटाओ करते हैं, सम्मान करते हैं। एक बार रिवाइज करिए। किंडल मतलब जलाना होता है, तो लाइट कट जाती है तो कैंडल को हम लोग किंडल कर लेते हैं, जला लेते हैं। नाटी मतलब कठिन होता है, तो नाटी नाटी बच्चे नाटी नाटी क्वेश्चन पूछते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। केन मतलब नॉलेज होता है, तो केन पीने के बाद लोग केन नॉलेज बांटते हैं। काउटाउ का मतलब सम्मान होता है, तो काऊ का हम लोग बड़ा काउटाउ करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आई होप ये चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा कमेंट करके बताइए इस क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करिए जल्दी से, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। कृष्णा जी, आंचल जी, दक्ष जी, सौरभ जी, सारे लोग जल्दी जल्दी बताएं बच्चा पार्टी। चलिए, हाँ ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर है वर्ड आपका कीप सेक। कीप सेक का मतलब होता है कोई चीज यादगार जो है, या निशानी है, या उपहार जो किसी की याद में आपने रखा है, उसे कीप सेक बोलते हैं। देखिए सेक का मतलब होता है की खातिर, की खातिर, कहते हैं फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर। तो सेक मतलब खातिर, कीप मतलब होता है रखना, रखना, सबको पता है कीप मतलब रखना, सेक मतलब खातिर। तो किसी की खातिर कुछ रखे हो, यानी किसी की यादगार में कुछ रखे हो, तो कीप सेक का मतलब होता है बच्चा पार्टी, यादगार या निशानी। किसी ने आपको कुछ कहा या कुछ दिया, ताजमहल वगैरह, और उसे आप संभाल के रखे हैं, तो कीप मतलब रखना, सेक मतलब खातिर, ठीक है। तो कीप सेक किसी की खातिर कुछ रखे, निशानी। फिर है केनल। केनल वर्ड बहुत आता है, इसका तो कुत्ता घर या कुकुरशाला, जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है उनके घर को केनल बोलते हैं। 1 वर्ड में भी बहुत आता है। तो केनल को आप रिलेट कर सकते हैं नल से। केनल को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, नल से। नल के पास, नल के पास, गांव में नल के पास कुत्तों के लिए क्या होता है, पत्थर उत्थर या ईंट उट जोड़ के आप लोग घर बना देते हैं। तो नल के पास गांव में क्या बनाया गया है, केनल, यानी कुत्ता घर। नेक्स्ट है कीन। कीन का मतलब होता है ईगर या इनक्विजिटिव, ये बोले तो एविड, बोले तो उत्सुक ना, किसी काम को करने के लिए बड़े एक्साइटेड है आप, ईगर हैं, उसी को कहा जाता है कीन। तो कीन को रिलेट कर लो, कीन्स, हाकिंस कीन्स एक साइंटिस्ट थे, और कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही कीन्स नेचर के होते हैं, उत्सुक नेचर के होते हैं, तभी तो इतना दिन तक वो काम कर पाते हैं। तो हाकिंस कीन्स बहुत कीन थे, यानी बहुत उत्सुक थे। अगला है नैक। नैक मतलब होता है प्रतिभा या योग्यता या दक्षता या कुशलता, उसे नेक बोलते हैं। तो नेक मतलब प्रतिभा या योग्यता या दक्षता होती है। नेक मतलब गर्दन होती है। तो जो आदमी जिम्नास्टिक वाले होते हैं ज्यादातर, जो अपनी नेक पूरी घुमा लें, ये भी तो एक टैलेंट ही है। तो जो अपनी नेक पूरी घुमा लेते हैं वो नायक है, उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, दक्षता है। एक बार रिवाइज करिए। कीप सेक का मतलब होता है यादगार या निशानी या फिर उपहार। तो सेक मतलब खातिर, कीप मतलब रखना, किसी की खातिर कुछ रखे हैं, यानी यादगार निशानी रखे हैं। केनल मतलब कुत्ता घर, तो नल के पास क्या है, केनल, कुत्ता घर बना है। फिर कीन मतलब उत्सुक होता है। हाकिंस कीन्स एक साइंटिस्ट थे और बहुत ही कीन्स थे, यानी उत्सुक थे। नैक मतलब प्रतिभा होती है, तो नैक या जो अपनी नेक घुमा ले वो नैक है, या कनक नाम की कोई बच्ची नैक है, प्रतिभा है उनके अंदर। नेक्स्ट है 9 नंबर में कियास। कियास मतलब स्टॉल होता है, गोमती होता है, पान वान की दुकान, या आप गांव में देखे होंगे, उसी को कियास बोला जाता है। हालांकि जो लोग आधार कार्ड बनाते हैं उनको भी कियास ही मुहैया होती है। तो कियास मतलब गोमती। तो जिन लोगों के पास गोमती भी नहीं है वो क्या कहते हैं, काश, काश मेरे पास क्या होती, कियास, काश मेरे पास क्या होती, एक कियास होती, गोमती होती। तो काश मेरे पास एक कियास होती। किक, किक का 2 मतलब होता है। एक जो आप जान रहे हैं वो आपको पता है,
किक मतलब लात मारना, गाड़ी में किक वगैरह मारते हैं। दूसरा किक का मतलब आनंद भी होता है, मजे, आनंद ना। तो एक मूवी आई थी ना सलमान खान की, जिसमें वो बार बार बोलते हैं कि मुझे इस काम को करने में किक मिलता है, यानी आनंद मिलता है। तो किक मतलब आनंद या खुशी। नेक्स्ट है फेक किल्न। इसका मतलब होता है ईंट का भट्ठा या ईंट की भट्टी, जिसमें ईंट को पकाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके गांव साइड ये इस तरीके की भट्टियां होंगी, तो देख देख के ही तैयार कर लिए होंगे। बाकी जिनकी तरफ नहीं, वो ऐसे याद कर लें, जहां ईंट को किल किया जाता है, जिस भट्टी में ईंट को किल किया जाता है वही है किल। जिस भट्टी में ईंट को किल किया जाता है, पहले ईंट नॉर्मल रहती है, फिर उसको तपाया जाता है, रेड हो जाती है, तो जिसमें ईंट को किल किया जाता है वो भट्टी किल कहलाती है, यानी ईंट का भट्टा। 12 नंबर है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का स्कूल। क्या होता है? बच्चों का स्कूल। ऐसा स्कूल जो छोटे छोटे बच्चों का होता है उसे किंडरगार्टन बोलते हैं। गार्टन को रिलेट कर लीजिए गार्डन। ऐसा स्कूल जहाँ गार्डन होता है वही है किंडरगार्टन। ऐसा स्कूल जहाँ बच्चों के लिए गार्डन होता है वो किंडरगार्टन, यानी बच्चों का स्कूल। एक बार रिवाइज कर लो। काश मेरे पास एक कियास होती गोमती। किक आनंद, किक कहते हैं मुझे इस काम में किक मिलता है, यानी आनंद मिलता है। किल मतलब ईंट का भट्ठा, तो जिसमें किल किया जाता है ईंट को, वो भट्टी किल होती है। किंडरगार्टन बच्चों का स्कूल, गार्डन गार्डन ऐसे रिलेट कर ले, गार्डन जहाँ हो किंडरगार्टन। नेक्स्ट है 13 नंबर कुडास। कुडास का मतलब प्रशंसा या तारीफ होती है, प्रशंसा या तारीफ एक्वलेट एक तरीके से। तो कुडास को रिलेट कर लो, कुडास को रिलेट कर लो कूड़ो। कूड़ो को जो कूड़ेदान में डाले, जो कूड़ो को सही जगह डाले, उसकी लोग कुडास करते हैं तारीफ। जो कूड़ो को कूड़ोदान में डाले या कूड़ो को जो सही जगह डाले, उसकी लोग कुडास करते हैं तारीफ या प्रशंसा। नेक्स्ट है नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट होता है, कनिंग होता है या धोखेबाज होता है, उसे नेव बोलते हैं। तो नेव को रिलेट कर लो, नेव को रिलेट कर लो ऐसे। काना राजा जो होता है बहुत नेव होता है, या नेवले जो होते हैं बहुत नेव होते हैं, दुष्ट होते हैं, धूर्त होते हैं। नेवले, नेवले क्या होते हैं? नेव होते हैं। नेवले क्या होते हैं? नेव होते हैं, दुष्ट होते हैं, सांप को काट डालते हैं। नेक्स्ट है नील। नील का मतलब समझिए थोड़ा, घुटने के बल बैठना। और ये सेंस उस सेंस में होता है घुटने के बल बैठना जब आप दुश्मन सेना के सामने हार मान लिए, घुटने टेक दिए, तब। तो नी मतलब होता है घुटना, नी मतलब होता है घुटना। तो नी के बल बैठ जाना यानी दुश्मन के सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना। नेक्स्ट है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब विद्वान होता है, स्कॉलर। एक ऐसा आदमी जो बहुत कुछ जानता हो उसे नॉलेजेबल बोलते हैं। और ये नया वर्ड नहीं है, पेपर में आया जरूर है बट नया नहीं है। इसको याद कर लो आप नॉलेज से। कैसे रिलेट करोगे? नॉलेज, जिसके पास बहुत नॉलेज हो वो आदमी नॉलेजेबल है ना, नॉलेजेबल पर्सन। नेक्स्ट पे चलें अगर हम लोग 17 नंबर पे, तो लिखा है नाटली। नाटली मतलब बहादुर या शूरवीर होता है ना, कहते बहुत करेजियस आदमी है। अब नाइट में, जो नाइट में अकेले युद्ध लड़ने चला जाओ नाटली। जो नाइट में कहीं भी चला जाए डरे ना, वो नाटली है। जो नाइट में कहीं भी चला जाए डरे ना, वो नाटली है, यानी शूरवीर। नेक्स्ट है नकल। नकल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नकल मतलब ईल्ड कर देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना या किसी के सामने हार मान लेना। याद कैसे करेंगे? नकल। नकल करते समय जब आप पकड़े जाते हो तो मास्टर जी के सामने नकल कर देते हो, जो रहता है वो सब दे देते हो न डर के मारा। तो नकल करते समय पकड़े जाने पे या चीटिंग करते समय पकड़े जाने पे आप नकल कर लेते हो, यानी हार मान लेते हो। नकल करते समय, टीचर के सामने नकल करते समय नकल करना पड़ता है, आपको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। केम्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा है। केम्ट मतलब स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित होता है या साफ सुथरा। कोई चीज स्वच्छ है या रूम पूरा सुव्यवस्थित है, जो चीजें जहां होनी चाहिए वही है, तो केम्ट है। केम्ट को याद कैसे करेंगे? कैंप, जहाँ कैंप लगता है, जहाँ शिविर लगती है, खासकर मेडिकल वाला कैंप जहाँ लगता है, उसे बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। तो कैंप कैसा होता है? कैंप होता है साफ सुथरा। और इसी का अपोजिट भी अभी यू लेटर में आप आएंगे तो पढ़ेंगे। केम्ड का उल्टा अनकेम्ड। अनकेम्ड, अनकेम्ड मतलब गंदा हो जाएगा, तो ये भी यू लेटर में आएगा दोबारा। काइनेटिक, ये तो सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ते हैं, इंटर में पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी। अरे इसी को डायनेमिक भी बोलते हैं, गतिशील, जिसमें गति हो। तो काइनेटिक एनर्जी हर बच्चा जानता होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। काइनेटिक मतलब गतिशील। नेक्स्ट है नीड। नीड मतलब गूंथना होता है, कोई भी चीज, स्पेशली आटा गूंथने के लिए कहते हैं।
बाकी मिट्टी गूंथने वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नीड, मुझे एक ऐसे आदमी, ऐसे पार्टनर की नीड है, मुझे एक ऐसे पार्टनर, इसको भी नीड पढ़ते हैं, इसका मतलब जरूरत होता है नीड, और ये भी नीड पढ़ते हैं, इसका मतलब आटा गूंथना या मिट्टी उट्टी गूंथना। तो मुझे एक ऐसे पार्टनर की नीड है जो आटा को नीड करे डेली, जो आटा गूंथ दे। नेक्स्ट है नाक। आप सबको पता है नाक का मतलब खटखटाना होता है, नाक के साथ एट लगता है, दरवाजा दरवाजा। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो नाक नाक करना, नाक नाक करना यानी खटखटाना, दरवाजा दरवाजा। कीप क्वाइट, ये क्लास में अक्सर आप सुनते हैं, टीचर बोलते रहते हैं बच्चों कीप क्वाइट। क्वाइट मतलब शांत, कीप मतलब होना या रहना या रखना, तो कीप क्वाइट यानी शांत। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो मतलब चोरी, मेनिया मतलब किसी चीज का लगाव। वन वर्ड में पढ़ाएंगे, लगाव या दीवानगी। तो कुछ लोगों को क्लिप चोरी करने की क्लेप्टोमेनिया होती है, लड़कियों की क्लिप ही चोरी करते हैं, तो क्लिप चोरी करने की दीवानगी। तो कुल मिलाकर इसकी मीनिंग होता है क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी करने की दीवानगी, ठीक है। और ये क्लेप्टोमैनिक ये व्यक्ति होता है, ये नाउन है। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की दीवानगी, और ये करने वाला। तो क्लिप चोरी करने की कुछ लोगों को मेनिया रहती है, यानी क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की दीवानगी। नेक्स्ट है किलिंग। किलिंग मतलब मसैकर होता है, नरसंहार, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हो। तो ये नया वर्ड नहीं है, एक वर्ड होता है किल, जिसमें बहुत सारे लोगों को किल कर दिया गया हो, वही है किलिंग यानी नरसंहार। नेक्स्ट है किडनैप। सबको पता है किड मतलब बच्चा, नैप मतलब झपकी, बच्चे को झपकी तरह ले लेना, यानी बच्चे को किडनैप कर लेना, यानी अपहरण करना, रैंसम के लिए, फिरौती के लिए। किडनैप का ही अबडक्ट पढ़ाए होंगे, हाईजैक पढ़ाए होंगे ना, लेकिन किडनैप ज्यादातर बच्चों का किया जाता है फिरौती उरौती मांगने के लिए। गाना बना था ना, किडनैप हो जाएगी, पंजाबी गाना। नेक्स्ट है काइंड। काइंड का एक नहीं दो मतलब होता है। अगर हम काइंड को एज अ नाउन यूज करें तो काइंड का मतलब होता है प्रकार। जैसे नाउन 5 काइंड के होते हैं, प्रोनाउन इतने काइंड के होते हैं, लेकिन काइंड को एज एन एडजेक्टिव अगर हम यूज करें तो काइंड का मतलब दयालु या कृपालु होता है, जो लोगों की मदद करे, यानी बेनिवोलेंट टाइप का आदमी, समैरिटन टाइप का आदमी, परोपकारी आदमी, दयालु। और काइंड का ही एडवर्ब होता है काइंडली, यानी दयापूर्वक। ये सब पेपर में आया है, भले आसान है लेकिन आया है। तो काइंड का एडवर्ब, फिर इसी से एक वर्ड और बनता है नाउन, काइंडनेस। काइंडनेस नाउन है, दया। तो काइंड दयालु, काइंडली दया पूर्वक एडवर्ब, और काइंडनेस उसी का नाउन है दया, यानी तीनों वर्ड एक ही फ्रेम के हैं। फिर नेक्स्ट है कर्ण। कर्ण का मतलब ग्रामीण होता है, गांव। जैसे शहरी होता है शहर, वैसे गांव से रिलेटेड ग्रामीण होता है। तो हिंदी में कर्ण बोलते हैं, KERN, कर्ण इंग्लिश में। अच्छा, दानवीर कर्ण का तो नाम आपने सुना ही है। तो दानवीर कर्ण का लालन पालन आप जानते हैं कर्ण एरियाज में ही हुआ है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ है। आप देखेंगे सूत पुत्र इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि उनका लालन पालन एक शोध जाति के यहाँ हुआ है। या आप ऐसे कहिए कि दानवीर कर्ण का लालन पालन कर्ण एरिया में हुआ है, यानी ग्रामीण एरिया में हुआ, ऐसे, ठीक है। अगला है क्लच। इसका मतलब होता है अनाड़ी, जो किसी काम में अभी नौसिखिया हो, एक्सपर्टीज ना हो, एक्सपर्ट ना बना हो, मास्ट्रो ना हो, तो इसका मतलब वो व्यक्ति उस काम में अभी अनाड़ी है, नौसिखिया है, एक्सपर्ट नहीं है। तो जिसको किसी भी चीज का क्लू ही ना मिले, जिसको किसी भी चीज का क्लू ही, सुराग ही ना मिले, वो क्लुज है, यानी अनाड़ी है। फिर है कूकी। कूकी का मतलब होता है पागल आदमी, एक ऐसा आदमी जो झक्की है, झकलाइट है, पागल है, पगलाइट है, उसे बोलते हैं। तो जो हमेशा कूकी बोलता रहे, जो हमेशा कूकी मारता रहे, जो हमेशा कूकी मारता रहे, वो आदमी क्या है? कूकी है, पागल आदमी। जो देख के, किसी को भी देख के कूकी मारे, वो आदमी कूकी है, यानी पागल आदमी। नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम मतलब साम्राज्य। पहले के राजा हुआ करते थे ना, तो राजा का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, जहां तक वो शासन करते थे, उस एरिया को कहा जाता था किंगडम, यानी साम्राज्य। अब किंग मतलब होता है राजा, और राजा, तो किंग का जहां तक दबदबा रहता था वो एरिया किंगडम कहलाता था, यानी साम्राज्य। नेक्स्ट है नाइव्स। इसका मतलब होता है धूर्त या मक्कार या धोखेबाज, कनिंग टाइप का, जो अपना बारे में सिर्फ अपना सोचे बस। तो उसको कनेविस को ऐसे रिलेट कर लो, कनेविस को रिलेट कर लो किल्विस से, या किल्विस से रिलेट कर लो। शक्तिमान में था ना किल्विस, किल्विस, किल्विस कैसा था? हमेशा शक्तिमान को फंसाता रहता था। तो किल्विस कैसा आदमी था? कनेविस आदमी था ना, यानी मक्कार था, धूर्त था, चतुर था। की का दो मतलब होता है। की को अगर नाउन बनाएंगे तो की का मतलब चाबी होता है।
और की को जब एडजेक्टिव बनाओगे तो इसका मतलब महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए लिखा रहता की पॉइंट ये है इस एग्जाम के लिए। तो की मतलब महत्वपूर्ण एडजेक्टिव। कीप अभी बोल ही दिए। कीप मतलब होता है रखना या बनाए रखना। कीप का मतलब कहीं पे बने रहना, या कीप का मतलब रखना भी होता है। तो ये कीप तो आसान है। नेक्स्ट है आपका कीप एलूफ। कीप मतलब रखना या रहना, एलूफ मतलब दूर, तो यानी किसी चीज से दूर रहना, अलग रहना, यानी दूर रहना, परहेज करना, अलग रहना। नेक्स्ट है नेल, KNEEL, नेल। नेल का मतलब होता है शोक संदेश देने के लिए बजाई जाने वाली घंटी या घंटा। किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो शोक संदेश देने के लिए जो घंटी बजाई जाती है उसे नेल कहा जाता है। अगला है किथ। अब ध्यान से समझिएगा, एक ये इडियम है, पहले 40 नंबर देख लीजिए। किथ और किन। किथ एक भाई का नाम था और उसकी बहन का नाम किन था, तो वहीं से बना किथ एंड किन। और जब ये भाई बहन है तो इसका मतलब सगे संबंधी हुए, रिश्तेदार हुए ना। तो किथ एंड किन ये भाई बहन है, तो वहीं से ये मीनिंग आई सगे संबंधी, रिलेटिव्स। और इसी से ये किथ उठा के अकेले दे दिया गया, तो इसका भी वही मतलब हुआ परिचित और संबंधी या निकट संबंधी। यानी अभी 2 वर्ड और मिलेंगे, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड पे फोकस करना है। किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी या रिश्तेदार। तो किथ जो है वो भाई था, किन उनकी बहन थी, यानी ये भाई बहन है यानी सगे संबंधी है। उसी वर्ड से एक वर्ड मिलाया गया किथ, तो इसका भी मतलब परिचित या संबंधित होता है। फिर इसके बाद 2 वर्ड और मिलेंगे आपको, किनशिप। किनशिप मतलब भी होता है सगे संबंधी। तो अभी किथ एंड किन पढ़े थे ना, तो देखिए इस बार किन आ गया। फिर इसी से 42 में फिर बना किंडर, तो किंड इसमें भी आ रहा था, इसका भी मतलब संबंधी है। मतलब आप देखो चारों वर्ड एक ही रूट से बना है, किथ और किन से। किथ एंड किन हो गया, फिर किथ हो गया, फिर किनशिप हो गया, फिर किंडर्ड हो गया। तो अगर आप सही से पढ़ें तो चारों वर्ड में किथ एंड किन आ रहा है, या तो किथ या तो किन, तो चारों का मतलब सगे संबंधी। फिर है 43 कर्नेल। कर्नेल का मतलब होता है तत्व या बीज या दाना किसी चीज का, जैसे मकाई वगैरह का, उसे कर्नेल बोलते हैं। तो कर्नल अंकल, कोई कर्नल अंकल है और कर्नल अंकल मकाई का का लाए, कर्नल लाए, तत्व लाए, बीज लाए, दाना लाए बोने के लिए। निट तो सबको पता होगा, महिलाओं को, बच्चियों को। निट मतलब बुनना होता है, जो बुनती है स्वेटर वगैरह या कोई भी चीज, उसे निट या नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है नाल। नाल का मतलब होता है पहाड़ी या टीला। कोई भी जो पहाड़ वहाड़ ऊंचा भाग होता है गाँव में, उसी को पहाड़ी या टीला कहते हैं। तो नाल, मेरे नाल, मेरे नाल कहाँ चलो, मेरे नाल, नाल पे चलो, टीले पे चलो, कुछ खाते हैं। अगला है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब कोई चीज शुरू करना। तो जैसे आप देखते होंगे फुटबॉल होता है ना, जैसे पैर से बॉल को किक किया जाता है, मैच किक ऑफ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो किक मारना यानी शुरू करना। क्वेल का मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है, प्रसन्न। केवल अच्छे लोग ही क्वेल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। किंग पिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किंग पिंग मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसी भी चीज का सरगना। जैसे डकैत वगैरह का जो गैंग होता है उसमें जो मेन होता है उसी को किंग पिंग बोलते हैं। तो जैसे उत्तरी कोरिया में किंग पिंग है ना, वो किंग जो प्यो जो भी है, तो वहाँ का जो किंग पिंग है वो किंग पिन है, यानी सरगना है, मेन है। तो किंग पिंग जो है वो किंग पिन है, ठीक है। अगला है कंगारू कोर्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, कोर्ट। कोर्ट तो सबको पता है, कोर्ट मतलब न्यायालय होता है, तो इसका भी मतलब न्यायालय ही होता है। लेकिन कंगारू कोर्ट एक ऐसी कोर्ट होती है जो गैर कानूनी होती है, जो सरकारी नहीं होती, अर्ध सरकारी होती है। जैसे पहले गांव में पंचायत होती थी, तो कोर्ट से याद तो हो ही जाएगा, बट ये कंगारू कोर्ट कहीं ना कहीं ऑफिशियल नहीं होती, नॉन ऑफिशियल होती है। नाउ इसका मतलब चाबुक होता है। चाबुक आप लोग जानते ही होंगे, जो कोड़ा समझते हैं, कोड़ा जो पहले के जमाने में होता था, मारने होने के लिए यूज होता था। ये एक मूवी आई थी RRR, उसमें भी कोड़ा यूज हुआ है, तो उसी को कहा जाता है। तो के में ज्यादा वर्ड नहीं है, फिर भी मैंने डिटेल में बहुत करा दिया। 50 प्लस इसकी प्रैक्टिस अभी रहेगी, तो इतना करने के बाद इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए डियर, के लेटर की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। के लेटर का पहला वर्ड है किंडल। ये सारे वर्ड हम आपको याद करा चुके हैं, ठीक है। आगे हमने पूरा लर्न कराया है कि कैसे इसको याद करना है, मेमोरी में कैसे फीड करना है। उसके बाद बात हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो सारे वर्ड हम याद करा चुके हैं, तो पहले आप शुरू से सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे ताकि बेनिफिट आपको हो। तो किंडल का मतलब होता है जलाना। कैंडल को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। तो लाइट कट जाती है तो कैंडल को किंडल करते हैं, इट मीन्स जला लेते हैं। स्टिंग्विश मतलब बुझाना होता है। पुट आउट मतलब बुझाना होता है। ब्लो आउट मतलब बुझाना या बुझना होता है।
इग्नाइट मतलब जलाना होता है, नाइट में कैंडल इग्नाइट करते हैं, इट मीन्स यही इसका आंसर होगा। याद कैसे कराए थे, कैंडल को हम लोग रात में लाइट करते हैं तो किंडल करते हैं, जलाते हैं। नेक्स्ट है केन। केन का मतलब ज्ञान यानी नॉलेज होता है। तो पीने वाली जो केन आती है शराब की बाटल, तो केन को पीने के बाद लोग केन मारते हैं, ज्ञान मारते हैं। एक्यूमेन मतलब भी होता है गहरी समझ, ज्ञान यही होगा। इनेबिलिटी अयोग्यता होती है, इनएप्टनेस अयोग्यता होती है, इनकम्पिटेंस अयोग्यता या अक्षमता होती है। नेक्स्ट है काउटाउ। काउटाउ का मतलब होता है सम्मान करना या रिस्पेक्ट। तो काऊ का हिंदू धर्म में काऊ का हम लोग क्या करते हैं, काउटाउ करते हैं, सम्मान करते हैं। डिस्पाइट नफरत या घृणा करना, डिसडेन नफरत या घृणा करना, स्कॉन घृणा करना, फ्लैटर चापलूसी करना यानी एक तरीके से प्रशंसा ही करना, सम्मान ही करना, चापलूसी के सेंस में तो दूर का यही होगा। फिर है नेक्स्ट आपका किनशिप। किनशिप सगे संबंधी होते हैं। तो शिप में जिसके साथ किन काम कर रहा है वो उसके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं। तो किनशिप मतलब होता है सगे संबंधी। रिलेशनशिप का मतलब भी होता है एक तरीके से संबंध वाला, तो यही इसका आंसर होगा। इनकम्पेटिबिलिटी, जहां आपको कंफर्टेबल ना फील हो ऐसी अवस्था। इनकॉन्ग्रुइटी, जहां मतलब रक्त वाला ब्लड वाला संबंध ना हो, यानी एक तरीके से जहां मेल मिलाप वाली फीलिंग ना हो। इनकॉन्ग्रुअसनेस, जहां समरूपता ना हो, समरूपता ना हो, असमानता, यानी ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जहां आप कंफर्टेबिलिटी नहीं महसूस कर पाएंगे। और रिलेशनशिप और किनशिप मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाली फीलिंग, यानी जहां आपका परिचय है, जहां आप चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, तो इसलिए दूर का यही हुआ। कीन का मतलब उत्सुक होता है। हाकिंस किन्स बहुत ज़्यादा किन्स थे, उत्सुक थे, तो कीन मतलब उत्सुक। ईगर का मतलब भी होता है उत्सुक, तो यही लगेगा आंसर। इनडिफरेंट उदासीन होता है। अपैथेटिक मतलब भी उदासीन ही होता है। और इंथुजियास्टिक उत्सुक होता है, अनइंथुजियास्टिक उदासीन होता है। काइंडनेस मतलब दया, काइंड मतलब दयालु होता है, उसी का नाम है काइंडनेस, दया। मर्सी मतलब भी होता है दया, तो ए आंसर। क्रुअल्टी निर्दयता, कैलसनेस निर्दयता, मर्सीलेसनेस निर्दयता। अगला है आपका वर्ड नेव। ध्यान से समझिए, नेव का मतलब होता है धूर्त या चालाक या चतुर या कपटी टाइप का। इनोसेंट मासूम होता है। जेंटलमैन मासूम होता है। नाइव सच्चा है, निष्कपट आदमी होता है। जेंटलमैन विनम्र होता है। इनोसेंट मासूम होता है। ट्रिकस्टर धोखेबाज होता है। कपटी, तो यही इसका आंसर होगा। नैक, नैक मतलब प्रतिभा होती है, पढ़ाए थे नैक जो घुमा लो वो नैक है, प्रतिभा है उसके अंदर। टैलेंट मतलब भी प्रतिभा या योग्यता, तो यही इसका आंसर होगा। इनएप्टनेस अयोग्यता, इनेबिलिटी अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड अयोग्यता। नेक्स्ट है किडनैप। किड मतलब बच्चा, तो बच्चे का अपहरण करना यानी किडनैप, अपहरण करना। लिबरेट स्वतंत्र करना, मुक्त करना। रिलीज रिहा करना, स्वतंत्र करना। फीटर जंजीर से मुक्त करना यानी रिहा करना। अबडक्ट अपहरण करना, तो इसका आंसर अबडक्ट होगा। नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी मतलब कठिन। नाटी नाटी बच्चे याद कराए थे, नाटी क्वेश्चन पूछते हैं कठिन। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल या कठिन, तो यही इसका आंसर होगा। सिंपल साधारण होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड जो आसान हो। नॉन कॉम्प्लेक्स जो कठिन ना हो। अगला है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब विद्वान होता है, स्कॉलर, जिसके पास नॉलेज हो वो नॉलेजेबल पर्सन है। अनएजुकेटेड अशिक्षित होता है। इलिटरेट अनपढ़ या गवार होता है। इग्नोरेंट अनभिज्ञ या अज्ञानी होता है। स्कॉलरली होता है विद्वान टाइप का, तो यही इसका आंसर हो। काइंड मतलब दयालु होता है। ह्यूमेन मतलब भी एक तरीके से दयालु ही होता है, तो यही आंसर होगा। क्रूअल निर्दयी होता है। ब्रूटल निर्दयी होता है। इनह्यूमन भी निर्दयी ही होता है। अगला है 13 केम्ट। ध्यान से समझिएगा। केम्ट, केम्ट का मतलब होता है साफ सुथरा ना। कैंप को लोग क्या करते हैं, केम्ट साफ सुथरा रखते हैं। तो अनटाइडी गंदा, मेशी मैला कुचैला गंदा, और अनकेम्ट गंदा। नीट मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन इसी से बनता है, तो यही इसका आंसर होगा। केन मतलब ज्ञान होता है, अभी शायद बताए भी थे, नाले एक्यूमेन आया था, तो इसका आंसर होगा।
अगला है 15 किक। किक का दो मतलब होता है, एक तो लात मारना और एक किक का मतलब होता है आनंद मिलना किसी काम में। किक मूवी मिली थी तो थ्रिल हो जाएगा, रोमांचित होना या आनंद लेना, यही होगा। अपैथी उदासीनता, इंडिफरेंस उदासीनता, बोर्डम मतलब एकदम उदासीनता, जैसे कि बोर हो गए आप। अगला है कुड़ास। इसका मतलब प्रशंसा या तारीफ। पता है तो कूड़ों को कूड़ेदान में जो डालता है उसकी लोग कुड़ास करते हैं, तारीफ या प्रशंसा। इंसल्ट अपमान होता है, डिसऑनर अपमान होता है, डिसग्रेस अपमान होता है, कमेंडेशन प्रशंसा होती है, तो यही इसका आंसर है। अगला है नकल। नकल का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। तो नकल को याद कर लो नकल से। नकल को कैसे याद करोगे? नकल से। नकल को कैसे याद करोगे? नकल से। तो नकल करते समय टीचर के सामने बच्चा नकल कर देता है, सरेंडर मार देता है। डिफेंड मतलब रक्षा करना, फाइट मतलब लड़ना, कंटिन्यू मतलब लगातार, सकअप मतलब सरेंडर करना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है काइनेटिक, ध्यान से समझिएगा। काइनेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक, तो यही इसका आंसर होगा, एनर्जेटिक। इनएक्टिव का मतलब होता है आलसी। इनएनिमेटेड होता है जिसमें जान ना हो यानी ऊर्जाहीन। लैंग्वेज मतलब थका हुआ, सुस्त। काइनेटिक एनर्जी तो आपने पढ़ा होगा। अगला है किकी। किकी का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला, ठीक है, तो एक्साइटिंग लग जाएगा इसका आंसर। टेडियस उबाऊ, बोरिंग उबाऊ, टायरसम उबाऊ। अगला है की। क्या है? की का एक मतलब तो चाबी होता है, दूसरा की का मतलब होता है आपका, पहला तो की का मतलब चाबी होता है, दूसरा की का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो की मतलब महत्वपूर्ण, तो क्रूशियल भी महत्वपूर्ण, तो यही इसका आंसर लगेगा। अनइम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, ट्राइवियल तुच्छ या मामूली, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो। कीप का मतलब होता है रखना, कीप का क्या मतलब होता है? रखना। गिव अप छोड़ देना कोई चीज, एबंडन छोड़ देना, रिलिंक्विश छोड़ देना, रिटेन कोई चीज बरकरार रखना, तो यही होगा बी। अगला है किलिंग। किलिंग मतलब नरसंहार, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया हो, किल किया गया हो, किलिंग है, नरसंहार। बर्थ मतलब जन्म, जेनेसिस उत्पत्ति, ओरिजिन उत्पत्ति, होमिसाइड मतलब मारा होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हों, तो यही आंसर होगा। कुकी, ध्यान से समझिए। कुकी मतलब पागल आदमी, मूर्ख आदमी, इंसेन टाइप का, झक्की, सनकी, पागल। सेन समझदार, वाइज बुद्धिमान या समझदार, सेंसिबल समझदार। अगला है काइंडली। काइंडली मतलब दयापूर्वक। काइंड होता है एडजेक्टिव, काइंडनेस नाउन, दया काइंडली एडजेक्टिव, नहीं काइंडली एडवर्ब, काइंड एडजेक्टिव। कैलेस मतलब कठोर या सख्त, क्रूअल मतलब निर्दयी, अनकाइंड निर्दयी, और बेनिवोलेंट परोपकारी या दयाल, तो ही इसका आंसर होगा। लास्ट है इसमें किल। किल मतलब मारना, रिवाइव पुनर्जीवित करना, रिस्टोर फिर से इकट्ठा करना, रिसरेक्ट फिर से कोई चीज बनाना या इकट्ठा करना, फिर से उद्धार करना, और डिस्ट्रॉय नष्ट करना, तो यही इसका आंसर लगेगा। कि में भी ज्यादा वर्ड नहीं तो देखिए इसका भी प्रैक्टिस। अब इसके बाद हम लोग एल की बात करें।